हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड। आज हम लोग जीके में लेसन 10 पढ़ेंगे, विच नेम इज कीपिंग सेफ, सुरक्षित रहना। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम किस तरह से घर पर सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरीके से रोड पर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और किस तरीके से स्कूल में अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेफ्टी एट होम। घर पे हम लोग अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1, नेवर लीव योर टॉयज, बुक एटसेट्रा लाइंग ऑन द फ्लोर। हमें अपने बुक्स, टॉयज को फ्लोर यानी जमीन पर ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, यू माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट इंजर। इससे आप उन पर फिसल सकते हो और आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट, बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन अ वेट फ्लोर। जब भी कोई गीला फर्श हो उस पर हमें सावधानी से चलना चाहिए। यू में स्लिप एंड गेट हर्ट। और अगर हम ध्यान से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, जब फर्श गीला होगा तो हम उस पर स्लिप हो सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। नेक्स्ट, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस विद वेट हैंड्स और बेयर फुट। जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होती हैं उन्हें हमें नंगे पैरों और गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। नेवर पुट योर फिंगर इनटू अ सॉकेट। और जो सॉकेट बना हुआ होता है हमारे घर में बिजली का, उसके अंदर हमें अपनी फिंगर नहीं डालनी चाहिए। यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। उससे क्या हो सकता है, उससे हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और हम इंजर्ड हो सकते हैं। Next, be careful while using sharp objects like razor blades, knives and scissors. जब भी हम कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे होते हैं, जैसे रेजर हो गया, ब्लेड हो गया, नाइफ्स यानी कि चाकू हो गया, सिजर कैंची हो गई, तो हमें बहुत ध्यान से उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, यू मे कट योर सेल्फ, वरना आप अपने आप को ही कट कर सकते हो। मतलब अगर हम उसे ध्यान से नहीं छुएंगे, ध्यान से उसका यूज नहीं करेंगे तो हमारी फिंगर्स भी कट सकती है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं सेफ्टी ऑन रोड की हम रोड पर किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम डिचेस एंड पोथोल्स इन द रोड। रोड पर जो डिचेस यानी कि खाइयां होती हैं और पोथोल्स जो गड्ढे होते हैं उनसे हमें बचकर ही चलना चाहिए। एंड नेवर पुश एनीबडी टुवर्ड्स देम फॉर फन। और हमें किसी को भी उन गड्ढों में या खाइयों में सिर्फ एज अ फन नहीं धक्का देना चाहिए। अगर क्या होगा, बाय मिस्टेक वो गिर जाता है तो उसे भी चोट लग सकती है और अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो आपको भी चोट लग सकती है। नेक्स्ट, नेवर ट्राई टू गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स। और जो भी चलता हुआ व्हीकल होता है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कोई मोटरसाइकिल हो, उस पर चलते हुए हमें ना कभी चढ़ना चाहिए और ना ही चलते हुए व्हीकल से कभी उतरना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, यू में स्लिप एंड गेट इंजर्ड। और इससे आप स्लिप हो सकते हो, फिसल सकते हो और आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट, नेवर रन अक्रॉस द रोड और प्ले ऑन इट। हमें कभी भी रोड पर क्रॉस भी नहीं करना चाहिए और रोड पर हमें खेलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रोड पर जो व्हीकल्स बहुत पास होते रहते हैं जिससे हमें चोट लग सकती है। नेक्स्ट, नेवर राइड योर बाइसिकल विदाउट अ हेलमेट। और कभी भी हमें बाइसिकल को बगैर हेलमेट के राइड नहीं करना चाहिए। चलिए, ये पढ़ा हमने कि हम रोड पर कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और अब पढ़ते हैं सेफ्टी एट स्कूल। हम स्कूल पर किस तरह से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। नेवर रन इन द कॉरिडोर्स इवन इफ यू आर गेटिंग लेट फॉर योर क्लास। हमें कभी भी जो कॉरिडोर यानी कि छोटी सी गलियां होती हैं उन पर कभी भी जल्दी से भागकर नहीं जाना चाहिए। अगर हम क्लास के लिए लेट भी हो रहे होंगे तभी भी हमें भागकर नहीं जाना चाहिए, हमेशा धीरे धीरे ही जाना चाहिए। नेक्स्ट, नेवर रन डाउन द स्टेयर। और जो सीढ़ियां बनी हुई होती हैं स्कूल में उन पर कभी भी हमें भागना नहीं चाहिए। ना भागकर नीचे जाना चाहिए, ना भागकर ऊपर आना चाहिए। नेवर पुश अदर्स वाइल गोइंग अप और डाउन द स्टेयर्स। और कोई और भी चल रहा हो तो उसे भी सीढ़ियों पर से धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट रन थ्रू द गेट टू एंटर और गेट आउट ऑफ योर स्कूल। और जो स्कूल का गेट होता है उस पे हमें एंटर करते समय और बाहर जाते समय भी भागना नहीं चाहिए। यू मे हिट द गेट एंड गेट हर्ट। इससे क्या हो सकता है, इससे आप जब गेट को हिट करोगे तो इससे आपको भी चोट लग सकती है। तो बच्चों, ये पढ़ा हमने सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन रोड एंड सेफ्टी एट स्कूल। अब चलिए इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं।
ए, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पे आपको राइट का निशान लगाना है। नंबर 1, वी शुड नॉट प्ले विद, हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? फुटबॉल के साथ, टॉय के साथ, मैच स्टिक के साथ या बलून्स के साथ। तो किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? मैच स्टिक्स के साथ। नेक्स्ट, यू शुड कीप अवे फ्रॉम, हमें किससे दूर रहना चाहिए? पोथोस, गड्ढों से, बारबेड वायर्स जो तार होते हैं उनसे, फिनाइल से या ऑल ऑफ दिस, इन सभी चीजों से ही हमें दूर रहना चाहिए। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, नेवर रन, हमें कभी भी नहीं भागना चाहिए। अक्रॉस द रोड, रोड पर, डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे, इन द कॉरिडोर्स, और गलियों में। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ दीज। इन तीनों ही जगहों पर हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, बी आंसर इन येस और नो। अब ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं इनको आपको येस और नो में आंसर करना है। नंबर 1, शुड वी कट आवर नेल्स विथ सीजर्स, हमें सीजर से अपने नेल्स काटने चाहिए? नो, किससे काटने चाहिए? हमेशा नेल कटर से। नेक्स्ट, शुड वी कीप द मेन डोर ऑफ आवर हाउस लॉक्ड, और जो हमारा मेन डोर होता है घर का, हमारे घर का, उसे हमें लॉक रखना चाहिए? यस। नेक्स्ट, शुड वी यूज अ सबवे फॉर क्रॉसिंग द रोड, और जब भी हमें रोड क्रॉस करनी हुआ करे तो हमें सबवे का यूज करना चाहिए? यस। नेक्स्ट, शुड वी गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग व्हीकल, हमें चलते हुए व्हीकल्स पे चढ़ना उतरना चाहिए? नो। नेक्स्ट, शुड वी स्लाइड डाउन द हैंडरेल्स ऑफ अ स्टेयरकेस, जो हमारे स्टेयरकेस का हैंडरेल यानी कि रेलिंग होती है उस पे हमें फिसलते हुए जाना चाहिए? नो। तो बच्चों, ये पढ़ा हमने चैप्टर 10 कीपिंग सेफ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।